Hello and welcome everyone. I hope you all will be doing fantabulous, fantastic. So dear learner, welcome back again. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी जैसे मेरा नाम जानते ही हैं, मेरा नाम राकेश है और आज इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के थ्रू आज से हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का जो मेन पर्पस है, जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जितनी भी आपके जनवरी से लेके दिसंबर तक टिल दिसंबर whatever the current affairs have been included for the government exam, for the competitive exam, I shall try my best to cover these all things with handwritten notes. तो आई होप आप सभी अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और एक अच्छे तरीके से एक सही माइंडसेट के साथ उनको क्या करेंगे, आप प्रिपेयर भी करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले अगर मैं उसकी बात बताऊं तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट डेज जो है जनवरी मंथ के यानी जनवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या डेज हैं और इनके क्या क्या थीम्स रहे हैं, अक्सर ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आज यहाँ पे इस वीडियो के अंदर वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से, इस लेक्चर से यहाँ पे आपका फीडबैक जो मिलेगा उससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो एक ईयर की जो हम करंट अफेयर सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसको आप ईयरली करंट अफेयर का नाम दे सकते हैं और हमने रखा भी है, तो उसको अगर आपको इसी तरीके की आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दूसरा, आपको SSS लाइब्रेरी जो जम्मू के अंदर ओपन हुई है वहाँ पे इसकी आपको हार्ड कॉपी भी, जो हार्ड कॉपी होगी इसकी, वो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। मंथली वाइज जिस तरीके से एक मैगजीन रहती है उसी तरीके से आपके लिए ये पीडीएफ नोट्स बनाए गए हैं। मैंने सभी मंथ के पीडीएफ नोट्स बना दिए हैं और कुछ के अभी अपडेट करना बाकी है, क्योंकि अभी इन दिसंबर टिल दिसंबर यहाँ पे हमें जितने भी मिनिस्ट्री अपडेट होती हैं या कोई मिनिस्टर यहाँ पे चेंज होता है तो सभी यहाँ पे अपडेट हमें मिल जाती है। उसके बाद हम एक सही फॉर्मेट में सही थीम्स के साथ एक ऑथेंटिक डेटा के साथ हम नोट्स को बना रहे हैं और आई होप आप इनका बेनिफिट भी लेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जो ये ईयरली करंट अफेयर सीरीज हमने शुरू करी है इसके अंदर क्या क्या कवर होगा। सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट जो डेज होंगे उनकी इंपॉर्टेंट डेज के साथ साथ उनके जो थीम्स होंगे उनको भी हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट डेज कवर करेंगे। उसके बाद नेशनल न्यूज़ को कवर किया जाएगा, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करा जाएगा। इसी तरीके से हम हर एक यहाँ पे जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बस आप सभी को ये बात याद रखनी है कि आप सभी को अपना 110% देना है। दूसरा, आपके करंट अफेयर की गारंटी मैं लेता हूं, डेली बेसिस पे आपको लेक्चर मिलेंगी। अगर डेली नहीं भी मिली, क्योंकि नोट्स कभी अपडेट करने में या बनाने में रिटर्न में टाइम लगता है, जिस तरीके से अभी आप जैन की अगर नोट्स की बात करें, ये जैन के नोट्स जो मैंने आप सभी के लिए बनाए हैं ये ना ही तो खाली आपको किसी जेके एसएसबी एग्जाम के लिए बेनिफिट देंगे, बल्कि ओवरऑल जितने भी एग्जाम हमारे इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सभी के लिए ये आपके लिए बेनिफिट साबित होगा, यानी बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेंगे। सो विदाउट डिले आज हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीरीज का पहला लेक्चर यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मंथली वाइज देखेंगे, तो आज से यहाँ पे हम जैन मंथ की शुरुआत करते हैं, यानी यहाँ पे हम अब जैन मंथ की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स मैंने यहाँ पे ये पिक करा है। अब क्यों पिक करा है? बिकॉज आप सभी ने देखा होगा, अगर आपने अच्छे तरीके से अभी अगर ईपीएफओ का एग्जाम देखा होगा तो वहां पे क्वेश्चन था कि जो वर्ल्ड हार्ट डे होता है, हार्ट डे के ऊपर क्या थीम रखा गया था। तो इट मीन्स ऐसे भी कई सारे एग्जाम्स आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि इस दिन का ये डे कब बनाया जाता है और क्या थीम रहा। और मैंने उन्हीं डेज को कवर किया है जिनका थीम रखा गया है। दूसरे डेज के बारे में जब मैं आपकी जनवरी के करंट अफेयर के कमेंट्स फिनिश करूंगा आपकी लेक्चर को, उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट डेज होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें जनवरी डे यहाँ पे जैन फर्स्ट की बात करें तो आप सभी को पता है 1 जैन को हर साल हम क्या बनाते हैं, ग्लोबल फैमिली डे को मनाया जाता है। एवरीबडी नोज इट। सो इफ यू नो दैट कि एवरी ईयर ऑन द 1 जैन वी सेलिब्रेट ग्लोबल फैमिली डे, इसको आप इंटरनेशनल फैमिली डे के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें इस बार की 1 जैन 2021 के जो थीम रहा था जो ग्लोबल फैमिली डे पे, इंटरनेशनल फैमिली डे पे, वो क्या रहा था? वो था फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। यानी फैमिली के साथ साथ हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना है, बिकॉज वी वर इन बिटवीन ऑफ एमिड कोविड-19 और यहाँ से हमें आप सभी को पता है कि किस तरीके की स्ट्रगल करी है हमने, कोविड-19 को चैलेंज को टैकल करा है, फेस करा है, एंड स्टिल वी आर फेसिंग। होप सो कि बहुत जल्दी हमें इससे यहाँ पे हमें छुटकारा मिले। वी विल फाइंड द सोल्यूशन, ऑलरेडी वी हैव फाउंड, बट समवेयर द ओमनिकॉन हैज कम बैक, ओमनिकॉन हैज come back, and definitely it is producing the same obstacles or the same tension problems whatever the COVID-19 was doing। तो सेम थिंग यहाँ पे आ रही है। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप सभी को पता है कि हमने 63rd डे मनाया इस बार, जो DRDO का, यानी 63rd डे जिसको आप फाउंडेशन डे ऑफ DRDO भी कहते हैं। 63rd
फाउंडेशन डे ऑफ डीआरडीओ के नाम से भी इसको जाना जाता है, वो हम कब मनाते हैं? इसको भी हम 1 जनवरी को ही मनाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा पॉइंट क्लियर करवा दूं, जो भी करंट अफेयर मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है उसके साथ साथ मैंने इसकी हिस्ट्री के बारे में भी लिख दिया है, ताकि आपको बुक्स के साथ साथ यहाँ से भी रिवीजन हो जाए। यानी उसके बारे में मैं ओवरऑल लिखूंगा, उसका चेयरमैन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, थीम क्या रहा है, उसके बाद इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो करंट अफेयर के हिसाब से या जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पे कवर करा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डीआरडीओ की फुल फॉर्म बता दूं कि जो डीआरडीओ है उसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको डीआरडीओ की फुल फॉर्म का पता करना है तो इसका फुल फॉर्म होती है यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे हम ये बात करेंगे कि ये इस्टेब्लिश कब हुई थी। सबसे पहले आपको ये याद रखना कि ये 1 जनवरी को मनाई जाती है, 1 जनवरी को मनाई जाती है। और इस बार की अगर आप थीम की बात करें, जो 1 जनवरी को थीम रखा गया था, वो उस टाइम के जो चेयरमैन और अभी के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है, उनके द्वारा रखा गया था। तो उसका क्या नाम था? एक्सपोर्ट। क्या नाम था? एक्सपोर्ट। यानी थीम, ये टाइटल, ये थीम रखा गया था एक्सपोर्ट, जो किसके द्वारा डिक्लेयर करा गया था? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब ये क्या, कौन है ये? अभी के एट प्रेजेंट चेयरमैन है किसके? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एट प्रेजेंट ये क्या है? चेयरमैन है। अब यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन बनता है कि सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी जो डीआरडीओ है उसका हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर यहाँ पे आपको इसको हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ये बात आपको काफी याद रखना है। अब यहाँ पे इसकी हिस्ट्री की बात करें कि इसकी हिस्ट्री कैसे बनी है। अगर बात करें जो डीआरडीओ वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था। देखो अगर आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे हो ना, उसके अंदर आपको सपोज करो इंटरनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, या किसी यहाँ पे सोशल इशू की बात आ जाती है, किसी डिफेंस सेक्टर के बारे में आपको लिखना है, तब यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं कि आफ्टर 1958 वी हैव गॉट वन ग्रेट इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन उस टाइम जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, कुल यहाँ पे कितनी लेबोरेटरीज थी? 10 लेबोरेटरीज थी। ये किस लिए बनाया गया? डीआरडीओ का जो मेन उद्देश्य है, पर्पस क्या है कि ये क्या करता है? रिसर्च करता है। जो डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है वो डीआरडीओ के थ्रू ही होती है। तो ये चीज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद यहां पे बात करते हैं, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैरल डे। यहां पे वर्ल्ड बैरल डे का मतलब क्या है? अब देखो यहां पे बैरल डे किसके लिए यूज किया गया, क्यों यूज किया है, कब से यहां से ये ओरिजिनेट हुआ है, कहां से आया, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आप सभी ने देखा होगा जो नेत्रहीन होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं। और आपने देखा होगा कि उनको वो कोड के द्वारा, यानी यहाँ पे एक रिटन फॉर्मेट में होता है, और उनको वो क्या करते हैं? फील करते हैं। यानी ब्रेल डे ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कम्युनिकेशन के एक मीन्स है जो क्या करते हैं? एक दूसरे को, मीन्स यहाँ पे एक दूसरे को नहीं, यानी जो यहाँ पे किसी मीडियम के थ्रू, जैसे आपने देखा होगा जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हाथों के स्पर्श से, यानी हाथों से फील करते हैं कि ये लिखा क्या है। आपने देखा होगा कि अगर उनको कभी आपने देखा होगा कि उनको इस तरीके की कोडिंग बनाई जाती है, एक सिंबल्स तैयार किया जाता है, जिस सिंबल से वो अपने क्या करते हैं? उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये बात क्या है। वो कब मनाया जाता है? जो वर्ल्ड ब्रेल डे है वो कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, और इस बार भी 4 जनवरी 2021 को मनाया गया था। अगर बात करें इसका मेन उद्देश्य क्या है, किसने इसको यहाँ पे इन्वेंट करा, तो ये जो ब्रेल सिस्टम था, ये लोइस ब्रेल, जो जिनकी एक दुर्घटना में, एक रोड एक्सीडेंट के अंदर इनकी आंखों की रोशनी चला गई थी, इनके द्वारा ये कोड को क्या करा दिया है? बना दिया गया, ताकि जो अंधा इंसान है, जो अंधे लोग हैं, उनको यहाँ पे पढ़ने लिखने में बेनिफिट हो पाए, कम्युनिकेशन के अंदर उनको में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए और अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेशन कर पाए। अब यहाँ पे ये क्या कंसिस्ट करते हैं? इस कोड कंसिस्टिंग ऑफ सिंबल्स। मैंने आपको पहले कहा कि इसके अंदर सिंबल्स होते हैं, एक रिटन फॉर्मेट में होते हैं, जहाँ पे देखो डॉट्स 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 ये लिखे होते हैं, ताकि वो क्या करते हैं? जो पीपल होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो अपने सेंस और कॉन्शियस ऑफ टच से क्या करते हैं? ये मालूम करते हैं कि ये किस बात के बारे में बात हो रही है। उसको आप क्या कहते हैं? ब्रेल कोड भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये था। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, यानी जो लड़ाई के अंदर जो बच्चे यहाँ पे जिनके माँ बाप मीन्स जिनकी मृत्यु हो जाती है, ऑर्फन हो जाते हैं, उनकी बात करते हैं। और ये कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसका एम क्या है? इट इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट चिल्ड्रन हु हैव बीन ऑर्फन ड्यू टू वॉर्स। जो किसी जंग के कारण, जो किसी विवाद के कारण, लड़ाई के कारण, खासकर ये हमारे डिफेंस, यानी जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे ट्रूप्स हैं, यानी उनके जो अपने आप को वो जो बलिदान देते हैं, नछावर करते हैं, उनके बाद जो उनकी फैमिली होती है, वो उनके बच्चे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अनाथ हो जाते हैं। तो उसके लिए ये डे मनाया जाता है, और ये डे हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं बता दूं कि ये जो अभी हम बात करें, ये 74th फाउंडेशन डे ऑफ BIS।
अब BIS यहाँ पे क्या स्टैंड करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। आपने पढ़ा होगा SI कोड के बारे में पढ़ा होगा। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से होंगे उनको पता है कि आपके कंस्ट्रक्शन में SOM की बात कर ले, यहाँ पे आपको SI कोड लगते हैं, यानी बिल्डिंग डिजाइन के अंदर SI कोड लगते हैं, जिनके अंदर इंडिया के अकॉर्डिंग टू प्लेस वहाँ पे स्टैंडर्डाइज चीज़ें रखी होती हैं, उनको देख के ही हमें वो बनाना होता है। तो इस बार जो बनाया गया वो कौन सा डे बनाया गया BIS का? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वो 74th फाउंडेशन डे बनाया गया। इसका मतलब ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था। इस तरीके से आपको ये यहाँ से 74 ईयर्स बैक की बात करें तब यहाँ पे इसका फाउंडेशन रखी गई थी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है और इससे ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? BIS एक्ट। तो ये 2001 BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट भी एक पास करा गया जो 2016 में पास करा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी यानी क्या है कि 6 जैन को यहाँ पे कभी भी नेशनल टेक्नोलॉजी डे नहीं मनाया जाता है। ये अब आपको बताना, लेकिन चलो मैं ही बता देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे मैंने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में पढ़ रहा था और मैंने वहाँ पे सेम डिट्टो ही लिख दिया। ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो 11 मई को मनाया जाता है। ये बात आप याद रखें कि जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो 11th ऑफ मई को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है, यूज़ करना है। तो ये थीम था। और लास्ट ईयर का थीम क्या था? रिस्टार्ट। काइंडली आप गूगल पे जाएं और ये आप देख लें कि रिस्टार्ट का यहाँ पे जो एब्रिविएशन है वो क्या बनती है? रिहेबिलिटेटिंग या रिबूस्टिंग इकोनॉमी, इस तरीके का होगा थ्रू किससे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपको आर्ट का पता करना है कि आर्ट का पर्पस क्या है। उसके बाद यहाँ पे आज हम यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डे की बात करें तो वो बात करें यहाँ पे हम प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको आप NRI डे के नाम से भी जानते हैं। यानी प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9th ऑफ जनवरी ये हर साल मनाया जाता है। और इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वो कौन सा था? 16 था। कौन सा था? ये बात आपको याद रखना था कि 16th प्रवासी भारतीय दिवस वी हैव सेलिब्रेटेड इन 2021। एंड व्हाट वाज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस? जो थीम था इस बार का वो क्या था, ये भी आपको बात जाननी है। तो इस बार का जो थीम था काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम था, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर के अंदर ही आपको यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत का एक स्लोगन दिया गया था, यानी सेल्फ रेलिएंट का एक स्लोगन आपको दिया गया। तो इस बार जो प्रवासी भारतीय यानी जो विदेश में जो इंडियन रहते हैं उनके लिए एक थीम रखा गया था कि यू हैव आल्सो टू कंट्रीब्यूट इन आत्मनिर्भर भारत। जो एक आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन शुरू है उसके अंदर उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए, इसीलिए इसका थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अब यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस का क्या एम है, क्या उद्देश्य है? टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की प्रगति के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, किसी भी सेक्टर में एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए इन जो ओवरसीज इंडियन है, जो बाहर विदेश में जाके रहते हैं, दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, जो फॉरेन में रहते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, ताकि हमारी इंडिया अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दूसरी भी अगर हम अच्छे तरीके से बात करें, जो इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वो क्यों मनाया जाता है, किस खुशी में या किस चीज़ के लिए मनाया जाता है? तो द डे कमेमोरेट्स द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जब महात्मा गांधी 9th ऑफ जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से यहाँ पे वापस आए थे, कहाँ पे? मुंबई में आए थे। तो उनके आने की याद में इस डे को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और आपको ये डेट पता होगी कि इस डेट के पीछे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा था, वहाँ पे एक फाइट चल रही थी वाइट और यहाँ पे ब्लैक लोगों के बीच में। तो उनको यहाँ पे एक मनाने के लिए, उनको एक उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका जाने का फैसला किया। और जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, जब डेट क्या थी 9 जनवरी 1915, तो उस दिन को यहाँ पे उस दिन को याद के लिए यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है। उसके बाद आप सभी को पता है कि नेशनल यूथ डे को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। अब नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जिसको अगर आप दूसरी भाषा में देखें तो इसको युवा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अब हर साल युवा दिवस जो नेशनल यूथ डे है वो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? वाई वी सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे और वाई वी सेलिब्रेट युवा दिवस? द एम बिहाइंड सेलिब्रेटिंग नेशनल यूथ डेज इज टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। यानी आप अगर बात करें स्वामी विवेकानंद की बात करें तो काफ़ी इनका योगदान रहा था एक नेशन को बिल्ड करने में, एक लोकल के लिए वोकल बनने में, ताकि वो यूथ की इंपॉर्टेंस को समझ पाए। बिकॉज अगर बात करें तो यूथ के लिए सबसे बड़ा जो एक देश को डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है, जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, जो सबसे बड़ा वरदान है वो है यूथ। अगर यूथ सही दिशा में है तो डेफिनेटली देश भी एक सही दिशा में है। तो महात्मा गांधी के बारे में हमने देखा जब वो रिटर्न आए थे। उसके बाद हमने अभी बात करी स्वामी विवेकानंद जी की बात करी, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी की याद में यहाँ पे नेशनल यूथ डे को मनाया जाता है। बात करते हैं कि क्यों इतनी इनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बात करें अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें
सो स्वामी विवेकानंद वॉज वेरी वोकल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ। उनको पता था कि एक नौजवान की, एक यूथ की क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल को बिल्ड करने में, एक नेशनल बिल्डिंग में, एक नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो स्वामी विवेकानंद जी अच्छे तरीके से जानते थे और उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर जोर भी दिया था और काफ़ी बढ़ावा भी दिया था। तो उसके लिए यहाँ पे हर साल 12 जनवरी को, 12th ऑफ जनवरी इन एवरी ईयर वी सेलिब्रेट वट नेशनल यूथ डे या युवा दिवस को मनाते हैं। इस बार का जो थीम था 2021 का वो क्या था? चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशनल बिल्डिंग। यानी जो यूथ पावर है इसको चैनलाइज करना, इकट्ठा करना, ताकि एक नेशन को हम सही तरीके से लीड कर पाए। बिकॉज एवरीबडी नोज द यूथ आर गेटिंग यानी यहाँ पे हम स्प्लिट हो रही है, जो एक यूथ चैन है वो स्प्लिट हो रही है। कई सोशल मीडिया के अंदर बिजी है, कोई दूसरे वाद विवाद में है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वो दूसरे गलत चीज़ों को अपना रहे हैं। तो इसलिए चैनलाइज करो यूथ पावर को, ताकि वो एक अच्छे तरीके से कंट्री की डेवलपमेंट कर पाए। तो ये काफ़ी याद रखना, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशनल बिल्डिंग जो थीम था 2021 का। और क्यों ये किस पे था? नेशनल यूथ डे पे, जो युवा दिवस है उस दिन ये रखा गया था। अब ये यूथ डे जो था, ये जो युवा दिवस है वो कब शुरू करा गया था? ये शुरू करा गया था 1984 में शुरू करा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये शुरू करा गया था जो नेशनल यूथ डे है। और उसके बाद 1985 के बाद हर साल हम इस क्या करते हैं, इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब आपको ये बताना है कि जो 1984 का टाइम था, उस टाइम पे इंडिया के अंदर किसकी गवर्नमेंट थी। ये आपको आज कमेंट सेक्शन में रखना है कि 1984 के अंदर किसकी गवर्नमेंट थी और किसकी गवर्नमेंट के अंदर ये जो नेशनल युवा डे था, युवा दिवस है, वो क्या हुआ था, मीन्स यहाँ पे इशू करवाया गया था, डिक्लेयर करवाया गया था। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अगर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है, सो अगर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे या इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसका एम क्यों है, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन? तो इसके पीछे है कि एक सेलिब्रेशन इसलिए किया जाता है कि जो रोल है एजुकेशन का, किसके लिए? एक डेवलपमेंट के लिए, एक शांति कंट्री के अंदर बनाने के लिए, वो क्या है, उसके लिए हम इसका जो पर्पज़ है, उस पर्पज़ के लिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को मनाते हैं। और ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, ना कि नेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। बात करें 2021 की बात की, थीम की बात करें तो ये क्या था? रिकवर एंड रेविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। यानी रिकवर करना है और रेविटलाइज करना है, बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 our students have seen or have faced lots of problem, and definitely everybody wants to recover all the problems, all the things what we have lost or what they have lost। हर कोई ये चाहता है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स के कारण, जो कोविड-19 के कारण जो चीज़ें हमसे छूटी उनको दोबारा रिकवर करें। तो इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन डे के ऊपर यहाँ पे ये थीम था कि रिकवर एंड रेविटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19, फॉर द कोविड-19 जनरेशन। जो कोविड-19 की जनरेशन उसको किस तरीके से एक अच्छे तरीके से डेवलप करा जाए। और यहाँ पे अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो आपने देखा होगा कल शायद आबिद सर ने आपको यहाँ पे ये वीडियो प्रोवाइड करी गई थी, 10 या 12 मिनट की ये वीडियो थी, उसके अंदर ये ट्रिकी वे से बताया गया था। तो इसका जो गोल कौन सा गोल है? गोल 4 है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप सभी को पता, वी हैव 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये गोल नंबर 4 है जिसका एम क्या होता है? क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन किसी को नहीं भूलना चाहिए। थीम क्या था? रिकवर एंड रेविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि पहली बार यहाँ पे किस तरीके से वोट हुए थे। तो 1952 में पहली जो मीन्स क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे। बात करें 11th नेशनल वोटर्स डे इस बार मनाया गया, जो कब मनाया जाता है? 25 ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। अब इसके पीछे क्या इसका उद्देश्य है? टू मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी इसी दिन 25 जनवरी 1950 को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी, फाउंडेशन रखी गई थी। तो उसकी याद में, उसके ये लिए हम यहाँ पे क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और ये कौन सा नेशनल वोटर डे था? तो 11th नेशनल वोटर्स डे था। अब इसका मेन पर्पज़ क्या है? टू इनकोरेज, फैसिलिटेट, इनकोरेज करते हैं, प्रोत्साहित देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा करें और नए से नए जितने भी लोग जुड़ पाएँ, नए से नए जितने भी वोटिंग कर पाएँ, उनको जुड़ाने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया। और इस बार का जो थीम था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि 21 का जो नेशनल वोटर्स डे का जो थीम था वो था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। यानी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। यानी अपने जो वोटर्स हैं उनको क्या करना? एम्पावर करना, विजिलेंट बनाना, सेफ बनाना और थोड़ा उनको सूचित इन्फॉर्म करना। ये थीम रखा गया था इस बार के जो 11th नेशनल वोटर्स डे है, जो हर साल हम 25 जनवरी को मनाते हैं। अब यहाँ पे एक और बात कही, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उसके पहले एग्जीक्यूटिव कौन थे?
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके पहले एग्जीक्यूटिव कौन थे? सुकुमार सेन। ये बात याद रखना कि सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अभी एट प्रेजेंट और जो करंट एग्जीक्यूटिव हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ईसीआई के, वो कौन है? वो है सुनील अरोड़ा जी। कौन है? ये बात आपको याद रखना। हु इज द प्रेजेंट या हु इज द करंट एग्जीक्यूटिव ऑफ ईआईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? दैट इज सुनील अरोड़ा। ये बात आपको याद रखना है। इसी के साथ ये क्वेश्चन ये भी बनता है, हु इज द सीईओ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। तो आपने देखा होगा, अगर जैन के अंदर आपने देखा होगा तो वो पहले दूसरे थे, लेकिन अभी अगर बात करें तो अभी ये क्या है? यह सुशील चंद्रा, यानी जो इनकुबेंट, जो अभी एट ए प्रेजेंट टाइम जो सीईओ है इलेक्शन कमीशन के, वो कौन है? सुशील चंद्रा है। ये कब उन्होंने ये अपना कार्यभार संभाला? 13 अप्रैल 2021 के बाद ये यहाँ पे उनको नॉमिनेट करा गया। और इनकी जो नॉमिनेशन होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू होती है। तो ये भी बात याद रखने कि इनको नॉमिनेटर कौन होते हैं? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनको अपॉइंट करते हैं और ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये बात याद रखना। और जो उनकी पावर होती है, जो इलेक्शन कमीशन की, जो सीईओ ऑफ इलेक्शन कमीशन या जो इलेक्शन कमीशन की पावर होती है, वो आर्टिकल 324 से डिराइव करी जाती है। आप सभी को पता है कि इनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर का रहता है। ये तब तक या जब तक वो 65 ईयर्स ऑफ एज नहीं होते तब तक क्या रहता है? इनका टेन्योर रहता है। तो आई होप ये बात आप सभी को क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड लेप्रोसी डे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे। अब देखो लेप्रोसी का मतलब क्या होता है? जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कोड़ पड़ना, यानी स्पॉट पर जाते हैं जिस्म पे, जिसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं? कोड़, है ना, कोड़ी है ये। उसको भी हम मनाते हैं। और वो कब मनाया जाता है? 31 जैन को हम इसको मनाते हैं। इसको तब मनाया जाता है जब जैन का लास्ट संडे होता है। और इस बार का जो संडे था वो 31 को ही आया था, इसीलिए लास्ट संडे ऑफ जनवरी पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में वर्ल्ड लेप्रोसी डे को मनाया जाता है। अब इन इंडिया वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 जनवरी। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो 31 जनवरी को मनाया जाता है। बट इफ यू टॉक अबाउट अवर ओन इंडिया, इन इंडिया वी सेलिब्रेट लेप्रोसी डे ऑन 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम क्या करते हैं? वर्ल्ड लेप्रोसी डे को मनाते हैं। अब ये यहाँ पे क्यों मनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे 30 जनवरी को एक और भी घटना हुई थी, जो क्या था? महात्मा गांधी जी की नथुराम गोडसे के द्वारा 1948 में क्या कराया गया था? उनको फायर मारा गया था, उनकी हत्या करी गई थी। तो उसके लिए भी इस डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए, इसको हम एक दिन पहले ही मनाते हैं। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, पूरे विश्व भर में बात करें तो 31 जनवरी को मनाया गया। लेकिन अगर आप बात करें इंडिया की बात करें तो इंडिया में 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे को मनाया जाता है, क्योंकि उसके साथ साथ आप महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी को भी याद करते हैं। उसका एम क्या रहता है? इसका क्या एम है? क्यों इसको हम सेलिब्रेट करते हैं? टू इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ लेप्रोसी आर हैंसन्स डिजीज। इसको जो डिजीज इसको कॉज करती है उसका नाम क्या है? हैंसन्स डिजीज। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना, ये ताकि लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाई जाए कि ये सच में ये कोई नेचुरल चीज जो है या ये जो डिजीज है, इसके कारण कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। यानी ये हमें फिर से मिल बांट के रहना है। कई लोग तो परहेज करते हैं एक दूसरे को टच करने में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये डे क्यों चूज करा गया? क्यों 31 डे को ही हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाते हैं? द डे वॉज चूजन बाय फ्रेंच ह्यूमैनिटेरियन रॉल फोलरेव। जो एक रॉल फोलरेव जिनका नाम था, उन्होंने इस डे को क्या करा था? चूज करा था टू ट्रिब्यूट टू द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी कभी भी किसी के बीच में भेदभाव नहीं करते थे। किसी भी कास्ट के बेसिस पे, रेशिस के बेसिस पे या किसी जेंडर बेसिस पे कभी भी वो भेदभाव नहीं करते थे। जो रॉल फोलरोव थे, उन्होंने एक इंसानियत के नाते क्या करा था? ये महात्मा गांधी जी को ये डे ट्रिब्यूट करा था। हु हैड कंपैशन फॉर पीपल अफिलिक्टेड विद लेप्रोसी। और जो कि महात्मा गांधी की बात करें तो उनको काफ़ी एक सहानुभूति और काफ़ी यहाँ पे एक लिंक था जो लेप्रोसी लोग थे, जो कोड़ी लोग थे, उनके साथ। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार का जो थीम था वो काफ़ी अच्छा थीम था। अगर इस 2021 के थीम की बात करें तो 2021 का जो थीम था वो था बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडुकेट फॉर मेंटल वेलबींग। तो याद रखना, बीट लेप्रोसी, यानी जो कोड़ा है उसको हमें क्या करना है? बीट करना है। जो ये मिथ चल रहे हैं, जो ये स्टिग्मास चल रहे हैं, उनको हमें ख़त्म करना है। और अपने वेलबींग को एडुकेट करना है, एडुकेट फॉर मेंटल वेलबींग। अपने जो मन है, अपना जो मेंटल कंडीशन है, उसको एक सही करना है, स्वास्थ्य करना है। उसके बाद आप सभी को पता है कि जो नेशनल सेफ्टी डे है वो कब मनाया जाता है? नेशनल सेफ्टी डे हम यहाँ पे 4 मार्च हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ये क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको पता है कि इस बार हमने जो नेशनल रोड सेफ्टी वीक होता है, वो हर जो सड़क सुरक्षा मीन्स जो सप्ताह होता है वो हम कब मनाते हैं? हर साल हम 11 जनवरी टू 17 जनवरी, जो मीन्स सेकेंड या थर्ड जो वीक होता है, उसके अंदर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं हर साल जनवरी के अंदर। इसका एम क्या रहता है? वाई वी सेलिब्रेट नेशनल रोड सेफ्टी वीक? इसका ये रहता है कि हमें क्या करना है? एक अवेयरनेस को क्रिएट करना है, ताकि हम रोड जो एक्सीडेंट होते हैं उनको हम क्या कर पाएँ? थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ, सेफ्टी प्रिवेंट कर पाएँ, और जो रोड एक्सीडेंट्स को उनको प्रिवेंट करने के साथ लोगों की ज़िंदगी को बचा पाएँ। इट मीन्स ओवरऑल बात करें तो रोड की सेफ्टी के लिए, उनकी रोड की सेफ्टी की रिकॉर्डिंग जितनी भी अवेयरनेस है उसको स्प्रेड करवाने के लिए हम नेशनल रोड सेफ्टी वीक डे को सेलिब्रेट करते हैं।
इस बार जो हमने सेलिब्रेट करा वो कौन सा था, 32nd नेशनल रोड सेफ्टी वीक था। और इसका थीम क्या था, काफ़ी अच्छा थीम था, सेफ योर सेल्फ टू सेफ योर फैमिली। सपोज करो अगर एक घर में किसी के पापा की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट के, उनके जो बच्चे हैं तो उनको काफ़ी कंडीशंस, काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए वेन एवर यू ड्राइव, ट्राई टू ड्राइव सेफली, बिकॉज सेफ योर सेल्फ is simply means to save your family, to save your family. Save yourself to save your family is the 32nd National Road Safety Week theme, जो थीम था। अप्लाई ऑल द सेफ्टी मेजर्स, जब भी आप कभी ड्राइव करते हैं जितने भी सेफ्टी मेजर्स, जो प्रिकॉशंस हैं, जो गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी जाती हैं, ये अपने आप की सेफ्टी को ध्यान में रखकर भी आप उनको ज़रूर करें। और जो यातायात नियम हैं, जो ट्रैफिक रूल्स हैं, उनको आप अच्छे तरीके से उनकी पालना करें। इस बार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके मीन्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस बार पहली बार इंडिया के अंदर पराक्रम दिवस मनाया गया है। और कब मनाया गया है पराक्रम दिवस, ये बनाया गया है 23 जनवरी 2021 को। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट करा गया है। अब इस पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट करने का एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि नेताजी जो बर्थ है, जो सुभाष चंद्र जी थे, नेताजी जो थे, उनको बर्थ एनिवर्सरी को भी यहाँ पे मनाया जाता है। यानी 23 जनवरी को यहाँ पे मीन्स यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करा जाता है, ताकि लोगों को उनकी कंट्री के प्रति क्या करा जाए, इंस्पायर करा जाए, उनसे सीख ली जाए। आप सभी को पता है कि जो नेताजी थे वो काफ़ी एक मीन्स पिलर थे इंडियन फ्रीडम के स्ट्रगल के अंदर। बहुत ही अच्छा उन्होंने योगदान निभाया था, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाके डिस्कस करा था, किस तरीके से उनके वहाँ के जो प्रिजनर थे उनको वहाँ से लाया था, फिर इंडियन आर्मी को यहाँ पे क्रिएट करा था। यानी कितना एक बहुत ज़्यादा उनका एक योगदान था। इसीलिए उनसे इंस्पायर लेके इस डे को तभी मनाया गया ताकि पराक्रम दिवस फर्स्ट टाइम, यानी यहाँ पे इसको अब डे ऑफ वेलवर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डे ऑफ वेलवर भी पराक्रम दिवस को कहा जाता है। और यहाँ पे इस बार जो सेलिब्रेट किया गया जो बर्थ एनिवर्सरी वो कौन सी थी, 125th बर्थ एनिवर्सरी था यहाँ पे किसका, मिस सुभाष चंद्र बोस जी का, जिनको आप नेताजी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कुछ और बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नेशनल टूरिज्म डे की बात करें। अगर आप बात करें नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो नेशनल टूरिज्म डे है वो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी हर साल वी सेलिब्रेट नेशनल टूरिज्म डे। इस बार का जो एम था वो क्या एम था इस बार का ये एम था कि जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको क्या करा जाए और बढ़ावा दिया जाए और प्रमोट किया जाए और कंट्री के जीडीपी के अंदर, यानी जो कंट्री के ग्रोथ के अंदर एक अपने कंट्रीब्यूशन को लाया जाए। बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 देखो यहाँ पे हर कोई अपने घर पे था, टूरिज्म डिपार्टमेंट पूरा ठप पड़ा था। इसीलिए इस बार का जो 2021 का जो नेशनल टूरिज्म डे था उसने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम भी रखा था कि देखो अपना देश। इसको अगर आपको याद रखना तो डैड, इसको अगर आपको याद रखना है तो इसकी ट्रिक जो बनेगी वो क्या बनेगी, डैड। क्या बनेगी, डैड। तो देखो अपना देश वॉज द थीम ऑफ विच डे, नेशनल टूरिज्म डे का ये यहाँ पे क्या था, एक थीम था। आपको पता है कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ही ये कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस बार का जो ये था ताकि वो जो लोकल लोग हैं वो ये देख पाएँ, वो अपने जो टूरिस्ट प्लेसेस उनको देख पाएँ, अपनी लोकल कम्युनिटीज़ को, अपना देश, यानी किसी के देश में विजिट करने से पहले अपने देश को तो एक बार अच्छे तरीके से देख लो, अच्छे तरीके से तो घूम लो। इसीलिए इसका थीम काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी, अगर मैं बात करूँ पर्सनली तो मेरे को काफ़ी ये इफेक्टिव लगा। उसके बाद भारत पर्व मनाया जाता है। भारत पर्व यहाँ पे क्या 5 दिन का एक इवेंट होता है जो रिपब्लिक डे जिसके अंदर आता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार का जो भारत पर्व 2021 था वो 26 to 31 जनवरी को मनाया गया। ये 5 डे इवेंट होता है जो जिसके अंदर एक रिपब्लिक डे भी इसी का हिस्सा होता है। यानी जो 5 दिन इसकी सेलिब्रेशन चलती है और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, यहाँ पे रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब इसका भारत पर्व का क्या यहाँ पे उद्देश्य है, टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ इंडिया, यानी जो अखंडता है भारत की उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम भारत पर्व को मनाते हैं। और एक दूसरे के अंदर एक देशभक्त की जो फीलिंग्स है उसको इग्नाइट करने के लिए, मीन्स उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे भारत पर्व को मनाते हैं, ताकि कल्चरली और जो हमारी कंट्री जो कल्चरली डाइवर्स है उसके थ्रू हम अपनी कंट्रीज़ को पॉपुलराइज करें, अपने आइडियाज़ को, जो एक आइडिया है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसको और प्रमोट करें, उसको और इन्फ्लुएंस करें। इसके द्वारा हम दूसरे लोगों को जागरूक करें जिनका अपनी कंट्री के प्रति एक पैट्रियाटिज्म निकले, एक पैट्रियाटिक फीलिंग्स निकले। उस तरीके से यहाँ पे हम भारत पर्व को मनाते हैं। इसका ये पीछे का आइडिया यही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, अक्सर हमारे पीएम कहते रहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी को और बढ़ावा देने के लिए, मजबूत करने के लिए हम भारत पर्व डे मनाते हैं, जो एक इंडिपेंडेंट यानी रिपब्लिक डे का भी क्या है, पार्ट है। अब ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करा गया था, जो भारत पर्व 2021 था, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म थे और जो दूसरी मिनिस्ट्री से उनके द्वारा ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज करा गया था। यानी आपको ड्यू टू कोविड-19 यू कैन नॉट गो फॉर द ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, सो ड्यू टू कोविड एमिड सो वी हैड भारत पर्व 2020 ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है।
उसके बाद अगर बात करें कस्टम डे की बात करें, इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसके दिन आपने देखा होगा रिपब्लिक डे पे काफ़ी झांकियां निकाली जाती हैं। अब इसका एम क्या होता है, रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ कस्टम ऑफिशियल्स एंड एजेंसीज इन मेंटेनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है, ये 26 जनवरी 2021 को मनाया जाता है। यानी 21 को नहीं, हर साल 26 जनवरी को मनाया और इस बार भी मनाया। इस बार का जो स्लोगन था वो क्या था, कस्टम्स बोलस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलेंस फॉर ए सस्टेनेबल सप्लाई चेन। एक बार फिर से मैं इस बार के स्लोगन को पढ़ूंगा, कस्टम्स बोलस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलेंस फॉर ए सस्टेनेबल सप्लाई चेन, जो इसका इस बार का थीम था वो रखा गया था। और ये जो इंटरनेशनल कस्टम डे है वो किसके ऊपर फोकस करता है, ये जनरली फोकस करता है वर्किंग कंडीशंस कैसी है, क्या चैलेंजेस है, जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या चैलेंजेस होते हैं, उनकी जॉब्स के अंदर, नौकरी के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, उनको यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए, उनको यहाँ पे प्रोत्साहित करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल कस्टम डे को हम मनाते हैं। और शॉर्ट में आप ICD के रख सकते हो, कस्टम्स बोलस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलेंस फॉर ए सस्टेनेबल सप्लाई चेन, ये इस बार का जो स्लोगन था ये था। उसके बाद होलोकॉस्ट डे को हम मनाते हैं, जिसको आप इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे या रिमेम्बरेंस डे के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये 27 जनवरी 2021 को मनाया गया और हर साल ये मनाया जाता है। अब इसका रीज़न क्या है, वाई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे, या जिसको आप रिमेम्बरेंस डे यानी यादगार एक दिन क्यों रखा गया इसको। आपको पता है कि ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड काफ़ी लोगों की यहाँ पे क्या हुई थी, डेथ हुई थी। अगर बात करें इस डेथ के अंदर जो 6 मिलियन जीव्स थे उनकी डेथ हुई थी, और यहाँ पे उसके बाद 11 मिलियंस जो जीव्स के अलावा थे उनको यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर मारा गया था। तो उनको यहाँ पे उनकी याद में यहाँ पे ये डे मनाया जाता है, जिसको इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे के नाम से भी जाना जाता है। थीम क्या था इस बार का, फेसिंग द आफ्टरमेथ यानी रिकवरी एंड रिकंस्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट। जो ये बहुत बड़ा एक विनाश हुआ था, एक प्रचंड ये विनाश हुआ था, उसको दोबारा से इसकी रिकवरी और रिकंस्टिट्यूट करा जाए दोबारा से, फेसिंग द आफ्टरमेथ। तो ये बात आपको ये याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि शहीद दिवस भी मनाया जाता है, जिसको आप मार्टियर्स डे भी कहते हैं, जिसको आप शहीद दिवस कहते हैं। ये 30 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अब यहाँ पे इसका एम क्या है, इन ऑनर ऑफ दोज हु आर रिकॉग्नाइज्ड एज मार्टियर्स फॉर द नेशन। उनकी याद में ज़्यादातर इस डे को मनाया जाता है जिन लोगों ने अपने देश की खातिर, अपने नेशन की खातिर अपने आप को कुर्बान करा है, शहीद हुए हैं, अमर हुए हैं। उनकी याद में हम हर साल 30 जनवरी को मार्टियर्स डे मनाते हैं, जिसको आप शहीद दिवस भी कहते हैं। अब वाई वी हैड चूजन दिस डेट, अब ये डेट क्यों चूज करी गई थी, तो दिस डेट वॉज चूजन एज इट मार्क्स द एसेसिनेशन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। जो MK गांधी थे, जो महात्मा गांधी थे, उनकी इसी दिन हत्या करी गई थी 1948 में, किसके द्वारा, गोडसे के द्वारा। इसीलिए इस डे को यहाँ पे मार्टियर्स डे या शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। इस दिन क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया का, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो PM होते हैं, या डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर का एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, डिफेंस मिनिस्टर 30 जनवरी को राजघाट, जो यहाँ पे एक समाधि है महात्मा गांधी की, वहाँ पे महात्मा गांधी को फूलों का एक हार चढ़ाया जाता है। उनको मीन्स उनकी जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उस पर बापू की प्रतिमा पे हार चढ़ाया जाता है और उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके बाद कुछ और डेज की बात करें तो काफ़ी डेज दूसरे भी हैं। बात करें नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तो हर साल 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। इसका एम क्या रहता है, ताकि जो गर्ल्स बॉयज़ यानी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, या जो लड़कियां जो इसकी इनइक्वलिटीज़ जो फेस करती हैं, जो जेंडर इनइक्वलिटीज़ फेस करती हैं, उसको हाईलाइट करा जाए और उस इशू को क्या करा जाए, ख़त्म करा जाए, ताकि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाई जाए, जो गर्ल्स के जो राइट्स हैं, जो उनके हक हैं, उनके बारे में। उसके बाद वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, आप सभी को पता है। जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अब आपको बता दूं कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन एक हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, आप सभी को पता है। बस इसको रखा गया है एज एक मानते, हम कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे इसका एम क्या है, मार्किंग द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। जो पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी याद में उसको मार्क करने के लिए हम वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाते हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी है कि पहला जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी, वो 1975 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1975 के अंदर हुई थी। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थी, वहाँ पे हमारी एक बहुत ही एफिशिएंट PM हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस टाइम के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और पहली बार इस डे को कब मनाया गया, मीन्स 10 जनवरी 2006 को। हर साल उसके बाद मनाया जाता, लेकिन पहली बार 10 जनवरी 2006 को ये वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया था।
अब यहाँ पे नेशनल हिंदी, अगर ये इंटरनेशनल की बात करें, वर्ल्ड लेवल की बात करें, लेकिन अगर बात करें अपने नेशन की बात करें तो नेशनल के अंदर जो अपना नेशन हिंदी दिवस है वो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर इन एवरी ईयर वी सेलिब्रेट नेशनल हिंदी दिवस। तो काफ़ी ये इनके बीच में क्या बन जाता है, थोड़ा सा में इंटेंगल बन जाता है, थोड़ी डिफिकल्टीज आ जाती है, क्योंकि अगर बात करें वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें वो 10 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन अगर नेशनल हिंदी डे की बात करें, दिवस की बात करें, तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1949 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसने यहाँ पे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज क्या करा था, अडॉप्ट करा था। तभी यहाँ पे हर साल हम 14 सितंबर को, इन 14 सितंबर वी सेलिब्रेट नेशनल हिंदी दिवस। उसके बाद 15 जनवरी को हर साल हम आर्मी डे को सेलिब्रेट करते हैं। और आप सभी को पता है कि आर्मी हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस करते हैं, कितने कंट्रीब्यूशन है उनका नेशन के पीस मेंटेन और इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में। इसीलिए हर साल हम 15 जनवरी को क्या करते हैं, नेशनल आर्मी डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब इसका एम क्या है? ए डे टू सल्यूट द वायलेंट सोल्जर्स हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द कंट्री एंड इट्स सिटीजन। देश की सुरक्षा के लिए जो सैनिक अपने आप का बलिदान देते हैं, निछावर करते हैं, हमारी कंट्री को बचाने के, या कंट्री के जो लोग हैं उनको बचाने के लिए जो सैनिक के अपने आप की बलिदान देते हैं, अपने आप को निछावर करते हैं, उनको याद करने के लिए, उनके बलिदान को याद करने के लिए, उनको सल्यूट करने के लिए हम इस डे को क्या करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद जर्नल, देखो इसके रिलेटेड कुछ बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जनरल के.एम. करियप्पा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल के.एम. करियप्पा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू टेक चार्ज ऑफ इंडियन आर्मी इन 1949। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कभी लिखें, जीएस के पेपर लिख रहे हैं या कभी कहीं क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। हु वाज द फर्स्ट जनरल हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू टेक चार्ज ऑफ इंडियन आर्मी? क्योंकि उसके पहले यहाँ पे जो कौन रहते, जो ब्रिटिशर रहते थे वही रहते थे। क्योंकि इंडियन आर्मी का जो पहला चार्ज, जिसने पहला चार्ज लिया इंडियन आर्मी का, जनरल का, वो कौन थे? के.एम. करियप्पा थे, जिन्होंने 1949 के अंदर लिया था। उन्होंने किससे ये लिया था? उससे पहले कौन थे? जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर, ये इससे पहले थे। और इसी ये जो फ्रांस के जो रॉबर्ट रॉय बूचर थे, वो लास्ट इंग्लिश यहाँ पे कमांडर भी रहे। मीन्स हु वाज द लास्ट इंग्लिश कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी? दैट वाज फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर। फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर वाज द लास्ट इंग्लिश कमांडर। इस दिन यहाँ पे आपको गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, सेना मेडल्स भी दिए जाते हैं, और यहाँ पे इस दिन दूसरों जो सैनिक होते हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है। अब बात करें 2020 की बात करें, कैप्टन तानिया शेरगिल, आप सभी को पता है कि शी हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू कमांड ऑन आर्मी डे परेड। जो आर्मी डे के ऊपर जो परेड हुई थी, तो ये पहली कैप्टन बन चुकी है फीमेल जिन्होंने आर्मी डे के ऊपर यहाँ पे क्या करा था, परेड को लीड करा था। तो ये बात भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे कभी वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर अगर बात आए तो वहाँ पे इसके पॉइंट को भी आप लिख सकते हो। बात करें नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जिसको आप एनडीआरएफ रेजिंग डे की बात करें, तो एनडीआरएफ डे को कब मनाया जाता है? हर साल 19 जनवरी को हम एनडीआरएफ डे को मनाते हैं। और एनडीआरएफ की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और एनडीआरएफ रेजिंग डे कब मनाया जाता है? 19 जनवरी हर साल मनाया जाता है। ये कब एग्जिस्टेंस आया, कब ये बना? तो ये 19 जनवरी 2006 को ये जो एनडीआरएफ है वो पहली बार लॉन्च हुआ, पहली बार इस्टेब्लिश हुआ। अब एनडीआरएफ का काम क्या है? इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काम रहता है, ताकि वो जो जब भी कभी कुछ नेचुरल डिजास्टर आता है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास ये एक ऐसी टीम है। आपने देखा होगा जब भी कभी फ्लड की कंडीशन होती है, कोई सुनामी आती है, तो उस टाइम पे ये जो एनडीआरएफ की टीम होती है वो हमेशा एक पल में वहाँ पे आके क्या करती हैं, हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करती है और हर कंट्रीमैन को क्या करती है, बचाती है। यानी दे प्ले ए वाइटल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी अवेयरनेस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन द कंट्री। देश के अंदर ताकि जो डिजास्टर्स हैं, जो आपदाएं हैं वो कम हो, उनको जागरूकता फैलाने की बात हो या उससे बचाने की बात हो, तो जो एनडीआरएफ की टीम होती है वो हमेशा क्या रहती है, सतर्क रहती है। वो हमेशा क्या रहती है, सतर्क रहती है। आई होप डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक वीडियो था, यहीं से आपका फीडबैक मिलेगा कि आपको ये सीरीज शुरू करनी है या नहीं करना। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर योर व्यूज एंड व्हाट डू यू थिंक, शुड वी प्रोसीड अहेड विद दीज ऑल थिंग्स? बिकॉज अब कल की लेक्चर के अंदर हम नेशनल न्यूज़ की बात करेंगे और स्टेट न्यूज़ की बात करेंगे। 2-3 सेक्शन के अंदर हम मंथली करंट अफेयर को कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो के अंदर मैं सभी को कवर करूं तो ये 2 घंटे 1 से 2 आवर की हो जाएगी, तो जो आपको कभी काफ़ी आपके माइंड को ब्लॉक करेगी, आपको फीडअप करेगी। इसीलिए छोटी छोटी वीडियोज़ को देखें, मज़े से लें। दूसरा, आपको इसका PDF मिल जाएगा, सिर्फ आप सुने, एक बार देखें अच्छे तरीके से। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज SSS टीम इज़ बिहाइंड यू. You do not have to put efforts. If you want to do something, then do revise. Just try to watch the videos, try to attain the knowledge day by day so that you can get good marks in exam. So thank you very much. See you in the next video.